अब ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो प्रॉपर एग्जिट करके यहाँ से गए हैं, जो प्रॉपर एग्जिट करके गए हैं यहाँ से, डिटैच होकर गए हैं, और उनको बहुत ज्यादा वापस आने का या फिर आगे का रास्ता उनको पता है, उनको कुछ ना कुछ आइडिया है, कुछ शुभ कार्य उन्होंने किए हुए हैं, कुछ मिक्स हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, इनका जो मिक्स है उनके सामने अब क्या सिचुएशन आती है। उसके बाद जो स्थिति होती है उसमें उसका एक सोल प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, परमात्मा की दिव्य प्रकाश दिखाई देता है या फील होता है अंदर से, और वो प्रकाश आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा लगता है जैसे एक टाइप से आपको प्रकाश से स्नान करवाया जा रहा है, प्रकाश से, ऐसा फीलिंग आती है। ये बाकी सब जगह भी जिक्र आता है, अनेक 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 ग्रंथों को आप पढ़ें अलग अलग जगह पर, तो इस बात का जिक्र आता है कि आत्मा को प्योरीफाई किया जाता है, शुद्धिकरण प्रोसेस होता है। तो शुद्धिकरण के दौरान जो है वो सोल प्योरीफाई कर दी की जाती है। फिर कुछ लोगों को उसके साथ साथ अनुभव होता है हेवन लाइक चीजों का, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत चीजों का अनुभव होता है, हेवन लाइक प्लेसेस होते हैं। ऐसा अनुभव में आता है कि कोई गेट सा है वो खुलता है प्रकाश की जगह पर, ऐसा भी कुछ लोगों का अनुभव होता है। और इसका ऑपोजिट अनुभव भी होता है, ये प्रकाश का अनुभव भी अपनी जगह पर है गेट का, और कुछ ऑपोजिट वाला अनुभव भी होता है कि जैसे बहुत हीट लग रही हो, बहुत ज्यादा डार्कनेस हो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर तप रहा है। आप सोचिए, जीते जी जो लोग संसार में तपते रहे, कभी काम वासना में, कभी लोभ में, कभी मोह में, मृत्यु के बाद वो तपेंगे नहीं तो क्या होगा, आप ही बताएं, सोचें जरा। तो ऐसी कोई जगह होती होगी जहां उनकी फ्रीक्वेंसी उन्हें खींच कर ले जाती है या नहीं है। अब देखिए, क्योंकि जैसी जैसे जिसके भाव वैसे उसका उसका डेस्टिनेशन, अंत मता सो गता, ये सभी तो सुनते ही है ना, इतना तो पता ही है। तो अंत मता सो गता मतलब जैसे फीलिंग आती है। और मैं जब कहता हूं मेरे पास अपना क्या वो है, मेरे गुरुदेव ने मुझे ये सारे स्थानों पर ले जाकर दिखाया आंतरिक रूप से कि देखो, तुम्हारे अनुभव के लिए बता रहे हैं ताकि तुम कह सको कि हाँ मैंने देखा है। वो नरक जैसी स्थिति, वो चीखना चिल्लाना, वो आत्माओं का वो तड़प, वो रोना, वो जो चीखना है ना, आप सुन नहीं सकते उन चीखों को, आप उन चीखों को सुन नहीं सकते। एक साथ सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की चीखें सुनाई पड़ रही हैं, और वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, कोई कैसे कैसे, क्या करें, बताओ बताओ उनके लिए क्या करें आप। कोई सतगुरु जैसा परम हितैषी उस समय में हो तो उस नरकों की आग से बाहर निकाल सके, वरना कौन कौन अपना है वहां पर, किसको बुला लोगे, किसको बुला लोगे। कोई पैसे को बुला लेगा अपने, हाई ये नोट ले ले किसी को दे के, किसी की जेब गर्म करके यहाँ से एग्जिट निकल जाए, वहां कोई रास्ता नहीं है भाई, वहां कोई रास्ता नहीं है। यहीं बैठे बैठे ही कुछ विचार करना पड़ेगा, यहीं बैठे बैठे ही इन कर्मों को शुभ करना पड़ेगा। तो यहां जो जल रहा है, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सभी समझते हैं ना, जो जिस फ्रीक्वेंसी पर खुद है उसी फ्रीक्वेंसी की ओर जाएगा। आपको ये जो मैं आपको अभी जो ये पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ ना, खुर्शीद भावनगरी की ये किताब है, जीवात्मा जगत के नियम, इसमें बड़े विस्तार से इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने कि कैसे 1 से लेकर 9 कैटेगरी के लोगों का वर्णन किया है कि पांचवा जो है वो बीच का रास्ता है। 5 से नीचे के जो लोग हैं, 4 से नीचे के जो लोग हैं, 1 2 3 जो लोग हैं नीचे के, वो सब जिनको हम नरक कहते हैं उस टाइप के लोग हैं, जिसकी जैसी फ्रीक्वेंसी आप सोचिए। एक 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 शराबी किसी बहुत सुंदर जगह पर भी जाएगा, मान लीजिए कि वो मान लो अमेरिका में जाता है, सबसे पहले वो क्या ढूंढेगा वहां पर, आप बताओ क्या ढूंढेगा। जाहिर सी बात है शराबी ढूंढेगा। जिसकी यहां तड़प बनी रही है उस चीज के लिए, वो कहीं पे भी जाएगा वो वैसी ही चीज ढूंढेगा, बोलो हाँ या ना। इतना तो आप समझते हैं, समझ आ रही है मेरी बात। तो जैसे उसके भाव होंगे वैसी चीजें वो ढूंढेगा। मृत्यु के बाद जिसने जीवन भर लोगों से ईर्ष्या करी है, लोगों के दिल दुखाए हैं, लोगों को तकलीफें दी हैं, वहां जाकर वो साधु हो जाएगा? नो नेवर, हो ही नहीं सकता, वो साधु नहीं हो जाएगा। तो वहां उसको जब वो उसमें जाएगा, उन उस गड्ढे में, उस तरह के अनुभव में जो वो जाएगा, तो वहां वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करेगा वो। वहां जाकर वो आनंद की तरफ, प्रेम की तरफ कैसे चला जाएगा? जब जीवन होते हुए नहीं गया तो मृत्यु के बाद ऐसे चला जाएगा क्या? नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जैसा है वो वैसी चीजों को अट्रैक्ट करेगा।
राइट। आप इस बुक को विस्तार से पढ़ लें तो, क्योंकि ये एक बड़ी ऑथेंटिक बुक है, ये इनके ऑथर पीछे हैं, ये भी जीवित भी हैं जिन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इनकी खुद की इंटरव्यू दिए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप आराम से सर्च कर सकते हैं इनके नाम पर, ताकि आप समझ जाएं। इनका जो नाम है भावनगरी के नाम से सर्च करें, खुर्शीद भावनगरी इनकी जो ऑथर हैं, अनीता उनका नाम के से है, भावनगरी के नाम से आप सर्चिए नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये बड़े विस्तार से उन्होंने वहां की चीजों के बारे में बताया है। इनके 2 बेटे एक्सपायर हो गए थे और वो क्या हुआ उनके साथ ऊपर जाने की यात्रा, फिर उनके द्वारा उन्होंने ऑटोमेटेड राइटिंग का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कॉन्टेक्ट कर पाए। लेकिन नॉर्मली मैं रिकमेंड नहीं करता, लोग आके हमसे पूछते हैं कि हमारा कॉन्टेक्ट करवा दो, नॉर्मली आई डोंट, नेवर नेवर रिकमेंड। ये मामला आसान नहीं है, कोई बहुत हाई लेवल की सोल होना, उनसे कनेक्ट करना हो तो फिर बात है, वरना आम आत्माओं का कनेक्शन बनाना मतलब अच्छा नहीं है। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब आगे